हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज सेकंड पार्ट। आज का मैंने समय लिया है जानबूझ करके। मैं देख रहा था मार्केट थोड़ा अपना काम कर ले, तो मैं आपको अपडेट रनिंग मार्केट के अंदर में दे दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉलो अप एक्शन कैसा आया उसको भी हम डिस्कस कर पाएंगे और आपसे हम शेयर कर पाएंगे कि आगे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अब हम लोग पिछले वीडियो से खाली ज़रा सा कंटिन्यूएशन कर लेते हैं। अपना ये लास्ट वीडियो में जो आज का सुबह का था, उसमें हमने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। यहाँ जाने को हमारे पास 400-500 पॉइंट है मैक्सिमम, और बढ़ने के लिए 4 से 5,000 पॉइंट है। तो जब भी हम ऐसे जगहों पर होते हैं तो हमको थोड़ा बहुत अपना उसमें पोजीशन बनानी होती है, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। तो हम अब हमारा आज का इंट्राडे का स्टॉप लॉस आपको मैंने दे रखा है, वो है 16,900। तो ये हमारा हो गया आज का लेवल। अभी तक टचवुड उसको रिस्पेक्ट करके रखा है। इनफैक्ट मेजर हिस्सा अभी तक का 950 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हम बाकी चार्ट में देखेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा एक बात आपसे कुछ बातें और शेयर कर लूं। अभी हम जिन जगहों पर खड़े हैं, इन जगहों से हो सकता है आज पूरा दिन ये ऐसे ही निकाल दे, लेकिन इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कल से इसको सुधार कर देना चाहिए। कंडीशन अप्लाई, इसको सुधरने की इच्छा है तो। और ये भी सुधरेगा, यदि बाजार में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो जरूर सुधरेगा, सुधर जाना चाहिए। मार्केट की एक और आपसे बात पुरानी जो शेयर की हुई है फिर रिपीट कर देता हूं। मार्केट चेंज पर रिएक्ट नहीं करती है, रेट ऑफ चेंज पर रिएक्ट करती है। तो अभी तक जो जो हो चुका है बाजार में, उस सब को मार्केट ने डिस्काउंट कर चुका है। चाहे फेड की मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, फेड का जो भी रेट हाइक है और आने वाले समय में जो भी 2 बार और 3 बार उनको हाइक करना है, ये सब बाजार को मालूम है। तो बाजार कभी भी इतने मौके नहीं देती है। ये सब आपको सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूं जो हम पिछले कई समय से बात करते आ रहे हैं। तो बाजार को गिरना होता तो पहले धड़ाम से गिरा दिया होता, तो ऐसे बाजार मौके नहीं देती है। तो ये सब डिस्काउंटेड है अनलेस अनटिल कोई नया एक चेंज आए बड़ा। जैसे अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर तो वैसे तो खत्म सही समझ के चलना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। और बीच बीच में उनके स्टेटमेंट कुछ ना कुछ अजीबोगरीब आते रहते हैं। अब उस स्टेटमेंट के चक्कर में हो सकता है कि कोई एक्शन हो जाए जो कि अनप्लेजेंट हो, तो मार्केट उस पर एक बार रिएक्शन दे सकती है। लेकिन ये सारी बातें तब है जब कुछ वो चेंज आएगा तो, अदरवाइज सब ठीक है। अब हमारे अमेरिकन मार्केट्स की बात कर लें। हमको अब जिस जगह पर हमको सिर्फ दो चीज पर फोकस करना है, एक हमारा डाउ जोन्स है और एक हमारा जो है डॉलर इंडेक्स है। हमको अभी इस समय दो ही चीज पे ध्यान रखना है, बाकी सारे चीज अलाइंड है, एकदम सही फर्स्ट क्लास काम कर रही है। और जिसका जो कुछ होना है वो सारे मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। तो हमको बाकी चीजों को लेकर के उतना हमको टेंशन नहीं है फिलहाल। तो इन दो चीज को देखना है हमको। अमेरिकन मार्केट्स को जितना भी गिरना था वो जरूर से ज्यादा गिर चुके हैं, भयंकर तरीके से ओवरसोल्ड है। और कुछ नहीं तो बाउंस बैक भी बनता है यहाँ से। और मेरे को लगता है बाउंस बैक बनेगा, चाहे आज बने चाहे कल बने, वो बनेगा। हम लोगों के जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स का भी आपको बात बता दें, मैंने आपको पिछले वीक में लिख के भी दिया था। कमोडिटीज और डॉलर ये दो ऐसे चीज हैं जो जिसको हम बोल सकते हैं कि अफरा तफरी नहीं चलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप चलते रहेगा, ये स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक में क्या होता है, 10 रुपए का स्टॉक 1,000 रुपए का हो सकता है, लेकिन ये सब चीज ऐसे नहीं होते। इसमें यदि $70 का या $75 का डॉलर है तो 80, 82, 85 तक जा सकता है, 175 नहीं हो सकता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पूरी वर्ल्ड की सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज को हर्ट करती है। तो इसीलिए जब कभी ऐसा होता है कि ये कुछ अनरियलिस्टिक लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे ऊपर या नीचे, ऊपर पहुंचते हैं तो सारे कंट्रीज मिलकर उसको नीचे गिराने में लग जाती है, और नीचे पहुंचते हैं तो सारे उसको लेके वापस ठीक करने पर लग जाते हैं। ये हमने कोविड के टाइम में देखा था जब सब नीचे था। अब हम देख रहे हैं सारे ऊपर हैं। क्रूड आपने देख लिया है, आज रशिया के अंदर में अभी भी कहानीबाजी चल रही है, लेकिन क्रूड तो अपना नीचे की तरफ कूल ऑफ करते जा रहा है, तो वो हमारा ठीक है। हमको वहां पे क्या कारण से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ कंट्री हमको फर्क पड़ता है कि हमारे क्रूड के प्राइसेस नीचे हैं, हमारे लिए अच्छा है, वो हमारा चिंता का विषय नहीं है। मेटल मेटल हमारे जितने करेक्शन करने चाहिए थे सही जगह पर आगे खड़े हैं। हो सकता है कुछ समय यहाँ खड़े रह जाए, लेकिन यहाँ से ज्यादा गिरने की संभावना अब उनमें नहीं दिख रही है।
ये काफी हद तक तय है, क्योंकि जहां हमारे डॉलर इंडेक्स इतने बढ़ गए हैं उसके बाद भी मेटल हमारे जहां पर आ गए थे वहीं पर खड़े हैं, तो उनका भी एक तरह से बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी हम उसको ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, ऐसा देखना का संभावना बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा वर्ड्स को नपातुला आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभावना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही बोल देता है कि ये तो होगा ही होगा। होगा ही का मतलब है कि संभावना उसकी होने की बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे सारे ठीक है। डॉलर इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ करना शुरू कर दिया है। चार्ट पे दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर में बहुत ही क्लासिकल इवनिंग स्टार इसने बनाया है, जहां से अक्सर बहुत ही फास्ट नीचे की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। तो उसकी संभावना पूरी बन गई है। हो सकता है आजकल में 2-4 दिन में थोड़ा ऊपर नीचे करता रहे, लेकिन इसका टॉप बन गया है ऐसा देख के प्रतीत होता है कि जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन हुआ है उसका, उसमें जल्दी से उसके ऊपर निकलते नहीं है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो हमको तो वही मानना पड़ेगा जिन चीजों की संभावनाएं ज्यादा है। उसी तरह से हमने सारी बातें आपसे शेयर कर ली। अब एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीन को देख लेते हैं कि किस तरह क्या काम हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारा आ गया चार्ट, इंट्राडे चार्ट। मैं एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, 30 मिनट्स में लगा दिया है। देखिए दोस्तों, इसका एक सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे गेट थ्योरी के ऊपर में है। जब भी इतनी बड़ी गिरावट आती है उससे लेस देन 25% टाइम में उसको ऊपर काटना होता है, यदि वो इम्पल्स का कोई कैरेक्टर दिखाता है। तो हमारी जो फ्राइडे की जो मूव थी उसमें इम्पल्स का एक काफी हद तक कैरेक्टर है, उसकी एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि ये 4 कैंडल जो थे उसको सिंगल डे के अंदर में इसने काट दिया है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, 4 का ऊपर एक यानी लेस देन 25% में हो चुका है। उसी तरह से हमारे पास में फॉलोअप कैंडल देखना है। अब आज का हमारा जो फॉलोअप है वो इस पूरे चाल का 50% से ऊपर रहना चाहिए, उसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट क्लोज तो उसके नीचे नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार उसको ड्रॉ करके भी चेक कर लेते हैं। जब हमारा ये लर्निंग वीडियो है तो आज आपको चेष्टा करते हैं थोड़ा बहुत दिखाने समझाने का। ये हमने रिट्रेसमेंट लगा दी है यहाँ से इसका। अब इसमें हमारा जो बन के आया है सिचुएशन, 50% हमारा है 16,967 का, और 62% हमारा है 16,915 का। पूरे दिन लगभग ये अपना 50% में ही काम किया है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया हूँ उस समय अचानक देख रहा हूँ ये नीचे की तरफ आया है। कोई खास बात नहीं, आने दो। जब तक इसके ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक 16,900 के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को उसके नीचे टिकता हुआ नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको 5 मिनट में लगा लेता हूँ। तो ये मेरा 5 मिनट का है। तो 5 मिनट में हम देख रहे हैं कि ये नीचे आया भी था तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। मैं 3 मिनट लगा के देख लेता हूँ। तो 3 मिनट में है कि नीचे जैसे आया था विदिन 3 मिनट्स ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये इस रेंज को टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हम उसको बोलते हैं जब एक एरिया में कम से कम आधा घंटा टिक जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तब ये कंफर्मेशन होता है कि उस लेवल के नीचे में आ गया है। फिलहाल अभी यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेम, मैं इसका रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ। ये इसका लो था और ये इसका हाई है। तो इसके अंदर में भी हमारा जो सिचुएशन बनता है बैंक निफ्टी का वो ये है, 50% 38,100 का है, 62% 37,900 900 के आसपास का है। ये है 940। अभी तक 50% के ऊपर ही पूरे दिन ट्रेड कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। 38 और 50 इसी के बीच में चल रहा है, तो कहीं कोई असुविधा अभी तक नहीं है। यदि बैंक निफ्टी भी ऊपर खींचता है तो इसका वेटेज काफी है निफ्टी में, तो ये भी उसको ले सकता है, ऊपर ले जा सकता है। तो ये हमारा हो गया अभी का रनिंग चार्ट्स का। तो अभी तक कोई समस्या नहीं है, तो आप अपना निश्चिंत होकर के सवार रहिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको रिस्पेक्ट करना है, और उसको रिस्पेक्ट करना ही होगा। तो ये हो गया हमारा चार्ट पे लाइव शेयरिंग। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारे जो भी हमारे पहले के बने हुए फ्राइडे का काम जो था। फ्राइडे को हमारा निफ्टी जो सिंगल डे में बाउंस बैक दिया था उसके अंदर में 17,200 के आसपास तक पहुंचा था। रिट्रेसमेंट करके 17,110 पे क्लोजिंग हुआ। एडवांस डिक्लाइन भी फर्स्ट क्लास थी, 41 एडवांसेस है, 9 डिक्लाइंस है, और लगभग सारे सेक्टर के अंदर तेजी था। ये होता है दोस्तों जब मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में होती है। फिलहाल के लिए हम इसको आपसे पहले भी बात करके गए थे कि ये जो ऊपर आएगा उसको बाउंस बैक ही मानना होगा जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाए।
तो फिलहाल हमारे लिए बाउंस बैक है। अब आज और कल क्या होता है उसको देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में बहुत क्लियरली यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहा था। ये दो हमारी रेड लाइन की मार्किंग थी। ये मेरा है वेडनेसडे तक का या थर्सडे तक का काम हुआ है, ये वो है जहाँ पे काफी खराब सिनेरियो था। इसके बाद फ्राइडे को इसका फॉलोअप आ गया। तो फॉलोअप आने से ये जो चीज था ये पूरा इसने इसको ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा। तो हमारा ये था कि यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पे इसको मल्टीपल इसको सपोर्ट मिलना है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यदि ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल इसका सीधा 16,400 500 के आसपास आएगा। ये हमारी क्लियर बात थी। और इसके अंदर यदि इसको फर्दर ब्रेक करेगा तो हम नीचे श्योर आएंगे, क्योंकि फिर इतना बड़ा जगह है जहां पे कहीं कोई सपोर्ट विशेष नहीं है। तो सीधा 16,600 15,600 से लेके 15,200 तक आने का घर खुल जाएगा। इनफैक्ट काफी हद तक चांस है फिर वो आ ही जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस को आपको मानना बहुत जरूरी है। फिलहाल सब ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी का था। तो थर्सडे का कारोबार में बैंक निफ्टी ने भी काफी खराब किया, लेकिन एक रेंज में यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ा था। फ्राइडे को फर्स्ट क्लास इसका एक फॉलोअप कैंडल आ गया ऊपर में, तो इसको काफी हद तक इसने कवर अप कर दिया। तो कवर अप कर दिया, तो अब हमको इसका आज का फॉलोअप देखना है। ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप तो ज्यादा गिरे भी नहीं थे। ये देखिए, बैंक निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट कर चुका था, और निफ्टी हमारा ये भी हमारा उसके आसपास ही आ गया था। दोनों लगभग 38% के नीचे जा चुके थे। ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप हमारा अभी तक 38% भी नहीं गया है, और बहुत अच्छे से ये जो दो लगे थे लो लगे हुए हैं, इन दोनों लो को वहीं पर ये सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं है, और मिड कैप का भी फॉलोअप आ गया है। और ये सारे जो छोटे छोटे कैंडल बने थे इसको इसने कवर अप कर दिया है। और एक बार देख के ऐसा लग रहा है कि 23% के ऊपर में या उसके आसपास आके क्लोजिंग कर दिया है। अब आज कैसा चलता है वो देखना होगा। स्मॉल कैप ये ज्यादा बड़े भी नहीं थे, इसलिए ज्यादा गिरे भी नहीं है, फिर भी 38% का रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर काम कर रहा था। और इसका भी फॉलोअप कैंडल तीनों का आ गया है, और एक ही कैंडल में इसने कवर दे दिया है। तो ये हमको काफी हद तक जो 3 दिन का, जो पिछले हफ्ते का लास्ट 3 डेज का जो खराबी था, उसको इसने कंसोलिडेट करके यहाँ से निकालने का कोशिश किया है। हम इसको यदि ये टर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा निफ्टी 500 का है। ये एग्जैक्ट 38% पे सपोर्ट लेके खड़ा है। ये थर्सडे तक का कारोबार था। फ्राइडे को इसने भी अच्छा एक कैंडल ऊपर बनाया है, और इन तीनों कैंडल्स को नलीफाई कर दिया है ऑलमोस्ट। इसका नलीफाई हुआ कि नहीं हुआ ये आज फॉलोअप आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा FII DI का डेटा है। तो FII ने भी उस दिन भी 1500 करोड़ का सेलिंग किया है कैश मार्केट में, जो कि उनके जो साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा अधिक नहीं बोला जाएगा। अच्छी बात यह है, इनकी जो भी सेलिंग आती है उसके पीछे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हमारे जो है उनकी अच्छी बाइंग रहती है। फ्राइडे को तो बहुत ही अच्छे साइज का बाइंग था, जितनी सेलिंग थी उससे डबल बाइंग हो गई है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। ये है हमारा पूरे साल का FII का एक्टिविटी। अगस्त महीना पहला मंथ गया था जब उन्होंने 22,000 करोड़ का खरीदारी किया था, और तब तक हमारे मार्केट जो है 12% नीचे से बढ़ चुके थे। तो छोटी सी खरीदारी आई थी, 12% बढ़ गए थे। लगभग जितना इन्होंने खरीदा था पूरा इन्होंने सितंबर में ऑलमोस्ट सेल कर दिया है, और मार्केट सिर्फ 0.4% गिरी है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी चीज क्या नजर आएगी, FII का आज की तारीख में लॉन्ग शॉर्ट इनके पास दोनों रहते हैं। लॉन्ग इनके पास बहुत ही कम है, और शॉर्ट इन्होंने जितना बना रखा है वो काफी ज्यादा इनके हाथ में है। अब यहाँ से एक ही संभावना बनती है, जिसकी बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो है कि इनको यदि इंडियन मार्केट में प्ले करना है तो इनको माल खरीदना होगा। वहां पे अब इनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नॉर्मली उनके इतने लो डेटा बाइंग साइड के नहीं रहते हैं, और जो उन्होंने शॉर्ट सेल कर रखे हैं, शॉर्ट पोजीशंस का इनका शॉर्ट कवरिंग आना का पूरी संभावना है। आज आए कल आए देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतनी सेलिंग वेलिंग होने के बाद भी हमारे मार्केट ऊपर की तरफ ही टिके हुए हैं। तो अब दोस्तों जब आप देखेंगे इनका पैसा जब इंडिया में लगना शुरू होगा तो किस तरह की रैली आने की संभावना खुल गई हमारे लिए। ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। सबको दिख रहा है ये सेलिंग का फिगर, उनको ये नहीं दिख रहा है सेलिंग के फिगर के पीछे का कहानी क्या है।
ये तब गड़बड़ है जब इनको सारे कुछ बेच बाच के यहाँ से निकल जाना है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। वो आगे आपसे हम न्यूज शेयर करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारा इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इंडिया विक्स इतना कुछ गड़बड़ होने के बाद भी, इतने बाजार में गिरावट थी, लेकिन ये ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि पिछले 2 दिन से नीचे ही आया है। तो इसका मतलब फियर फैक्टर इतना कोई विशेष है नहीं, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही उतना ज्यादा नहीं है। लोगों के पास माल होगा तो ही तो उनको घबराहट होगी। तो सबके माल जो हम बात करके गए थे कट जाएंगे, इसको देख के लग रहा है मेजॉरिटी, मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों का माल कट चुका है और अभी किसी के पास माल नहीं होगा। सेक्टोरल व्यू देख लेते हैं। लगभग सारे सेक्टर फ्राइडे को कितना बढ़िया बाउंस बैक दिए थे, 1.5 से 2.5% का तेजी है, जबकि चार्ट्स में सारे बेरिश है, सब हेविली ओवरसोल्ड है। तो ऐसा ही होता है, जब मार्केट हेविली ओवरसोल्ड होते हैं तो जरा सा भी जो बाउंस बैक आता है वो बहुत अच्छा खासा साइज का आता है। पहला नमूना हम लोगों ने फ्राइडे को देखा है। आगे ऐसे बहुत मौके मिलने चाहिए, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज खुली हुई है, वो हम देखेंगे आगे, आपको भी थोड़ा धीरे धीरे विश्वास होगा। अब आते हैं हमारे लेवल्स पे। देखिए दोस्तों, मैं जो आपसे लेवल शेयर करता हूँ ये बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं, मैंने आपसे बहुत बार कहा है और आप लोगों ने 2 साल में देखा भी है। इन लेवल्स के अंदर में सब चीज इनकॉर्पोरेट है, मतलब इसके जो भाव जो उसमें आ गए हैं, इसका नीचे का भाव जो भी है, ऊपर का भाव जो भी है, इसमें सारी खबरें इसमें आ जाती है, अच्छी बुरी जो भी है। और हमारा किसी भी टाइम फ्रेम का लेवल जल्दी से ऊपर या नीचे का नहीं कटता है। इसका रूल है, आपको समझा दूं। डेली बेसिस में यदि कोई भी साइड का लेवल कट जाए तो आधे घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए उसको वहां पर सस्टेन करने के लिए, तब उसको हम कंफर्मेशन बोलेंगे। फिर उस दिशा में उसकी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। वीकली पर हमको 1 दिन का क्लोजिंग चाहिए और नेक्स्ट डे फॉलोअप उसका होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए 16,650 इस हफ्ते का हमारा लोएस्ट लेवल है, तो उसके नीचे की यदि क्लोजिंग आती है और उस क्लोजिंग में वो सस्टेन कर जाता है उसके नीचे 1 दिन से ज्यादा, तो पूरा वीक के लिए कंफर्म हो जाएगा कि वापस नहीं आएगा। तो ये सारी बातें उसी दिन के लिए या उसी टाइम फ्रेम के लिए लागू है। मंथली लेवल हमारा जो है, इसका भी हमारा लास्ट लेवल 15,800 है। तो ये जब आ गए तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट। इस हफ्ते 16,650, इसको राउंड ऑफ 16,600 कर लेते हैं, उसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो एक हमको अच्छा फायदा है, आज हम 16,900 पे खड़े हैं, तो सिर्फ 250 पॉइंट दूर है यहाँ से। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा 16,900 के नीचे क्लोज होता दिखे तो नमस्ते कर देना, फिर आपको 250-300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस बार एक बात और है, अब यदि 16,900 के नीचे का यदि मान लीजिए क्लोजिंग मिल जाता है, तो जो जगह पर हम हैं और जिन माहौल में हम हैं उसके हिसाब से अब ये यदि इसको क्लोज करता है इसके नीचे, तो फिर नीचे का लेवल भी हमारा वीक का कट जाएगा, फिर हम सीधा नीचे 15,800 तक चले जाएंगे। इसकी फिर संभावना बहुत अच्छी खासी खुल जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, नीचे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, काफी हद तक अपने पूरे जिसको बोलते हैं अपने जो भी मेरी सूझबूझ इस बाजार के बारे में उसको दांव पे लगा के कह सकता हूं, ये आएगा, टिकेगा भी नहीं और सीधा खींच के ले जाएगा। यदि इसको आना भी है तो ये आएगा, टिकेगा भी और सेम डे ही खींच के ऊपर ले जाएगा, यानी 1 दिन की से ज्यादा की क्लोजिंग आपको मिलेगी नहीं इसकी रेंज में। 15,800 आ गया तो सीधा 16,200-300 के ऊपर ही आके इसको बंद करना होगा, ये करेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इन चीज का हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो डे ट्रेडर होते हैं उनको दिक्कतें आती हैं, बाकी किसी को नहीं आती है जो है। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना एज अ ट्रेडर जो है। तो ये हो गई हमारी बात निफ्टी के लिए। आज का लोएस्ट लेवल 16,700 का है, बहुत दूर है। हमारी बात 16,900 पर है, तो हमको इसी को ही रेंज को फॉलो करके समझ के चलना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, ये तो फ्यूचर के लेवल हो गए, जो फ्यूचर्स में काम करते हैं उनको इसमें आराम मिलेगा। संजोग से दोनों के लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है अभी तक के लिए। बैंक निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का 636,850 लास्ट लेवल है। चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था इससे पिछले वीडियो में, लगभग यही आ रहा है। आज का भी हमारा 37,310 का है और हमारे लिए 37,950 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो इसके नीचे बैंक निफ्टी जो है उसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, इसकी पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए आज का मुझे लगता है कि हम लोग 38,000 के ऊपर ऊपर ही रहेंगे।
मंथली लेवल आप यदि देखते हो तो जब तक 38,100 के ऊपर है तब तक हम कमजोर नहीं हैं। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी में 16,900 के ऊपर है जब तक, तब तक हम कमजोर नहीं है। उसी तरह से मंथ बैंक निफ्टी में जब तक 38,100 के ऊपर है तब तक हमारा मार्केट वीक नहीं है। हमारा न्यूट्रल जोन है 38,100 से 39,100 का, ये हमारा न्यूट्रल जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कंफर्म हो जाएगा कि अब ये ऊपर अपना जाएगा और यात्रा ऊपर की शुरू कर देगा। डे बेसिस पे आज हमारे लिए 38,735 के ऊपर जाने से ही हम स्ट्रांग होंगे, तब तक हम कमजोर माने जाएंगे। अभी तक जो कारोबार हुआ है उसमें हाईएस्ट 38,640 का गया है और लोएस्ट 38,116 का है। तो यानी हम अभी तक थोड़े से साइडवेज टू बेयरिश है इस समय तक। ये आज का सिचुएशन है। तो एक बात आपको वापस याद दिला दूं, हम लोग जो भी काम करेंगे आज हम साइडवेज रह सकते हैं, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा इस तरह दो चार बार कर सकता है खूब आराम से। ये आज करके ऐसा टाइम पास कर लेगा और कल से ऊपर जाएंगे। ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट के पूरे लेवल आगे सामने में जो कारोबार हुआ था फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के क्लोजिंग में ये हमारा निफ्टी 17,094 लास्ट क्लोजिंग था, बहुत अच्छा इसने चाल दिया है। इंडिया विक्स भी हमारा काफी गिर गया था, लेकिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद में डाउ जोन्स में और अमेरिकन मार्केट में 1 से 2% तक की गिरावट ये देखने को मिल रही है। गिरावट तो इससे ज्यादा की थी लेकिन बाद में रिकवरी कर गई थी। करीब 303% से 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी इंट्राडे के मुताबिक के दौरान फ्राइडे को। फिलहाल जाते जाते रिकवर कर गया था। ये हमारा फ्राइडे की रात को लेट नाइट या सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग सिचुएशन ये था कि हमारा निफ्टी दिखा रहा था 880, ये हमारा लो दिखा रहा था। और जो एसजीएक्स निफ्टी जिसको हम बोलते हैं और डाउ जोन्स हमारे जो है ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश है और बाकी भी अमेरिकन मार्केट में छोटी मोटी गिरावट नजर आ रही थी जो है। आज सुबह जब खुलने के बाद हम देखें रिकवरी थोड़ी शुरू हो गई है तो 940 तक आ गया है। फिलहाल हम उसी जगह पर काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं अभी। और अमेरिकन मार्केट में जिस तरह से दिखा रहा है ये इसमें अभी हम एक बार चार्ट पे भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। ये हमारा अमेरिकन मार्केट्स का है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स 30 तारीख को जो भी ये सपोर्ट था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था। ये आपका चार्ट स्ट्रक्चर वैसे खराब कर दिया है क्योंकि इसका कोविड के पहले का जो हाई था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसको मानते हैं हम, उसको इसने पहली बार ब्रेक किया था परसों। तो आज कायदे के आपसे यदि वहां के बाजार को संभलना है, इंट्राडे हो सकता है नीचे थोड़ा गिर जाए, लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ की हुई हमारी 28,700 28,700 बस यहाँ तक मैक्सिमम जाए, जाना चाहे तो, और यहाँ से इसको रिकवर करके ऊपर ले जाए यदि वहां के बाजारों को संभलना है तो। वीकली बेसिस पे आरएसआई का 33 होना बहुत हद तक ओवरसोल्ड माना जाता है और डेली बेसिस में 27 है। तो ये कंडीशन जो है आपके सामने है, लेकिन मार्केट की कंडीशन वहां की खराब है फॉर श्योर, एटलीस्ट अब तक के लिए तो है। ये नस्डैक है, नस्डैक का वीकली ये अभी तक, हालांकि इसका देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट एक बार था, इसमें भी ले लिया इसने सपोर्ट और अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है। तो अभी तक तो रिस्पेक्ट करके रखा है। कोविड से पहले का जो इसका हाई था उसके ऊपर ही है, अभी तक तो बचा के रखा है। तो इसको देखते हैं। नैस्डैक का ये हमारा लास्ट डे का जो कारोबार फ्राइडे को हुआ था, ठीक उसी सपोर्ट पे लाके इसने क्लोज किया है। बाकी देखते हैं आगे फर्दर कैसे आज काम करेगा। ठीक है, ये हमारा S&P 500 है। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जहां पर ये 4 दिन से काम कर रहा था, हमारी मार्केट तो यहाँ से सब ऊपर खींच के निकाल गई, सब इसको एक तरह से कवर अप कर लिया, लेकिन उनकी बाजार नीचे की तरफ करती है। ये अच्छा साइन नहीं है फॉर श्योर। ऐसे कंडीशन में यदि आज इसका फॉलोअप नीचे आ गया तो कमजोरी बढ़ जाएगी, और यदि संभाल लिया तो ठीक है। मैं अमेरिकन मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग सारे जुड़े हुए हैं आपस में, और कुछ नहीं तो सेंटिमेंट के लिहाज से हमको उनके पीछे पीछे चलना होता है, चाहे हम कुछ देर के लिए ही जाएं। ये रसल है, वहाँ का 2000 कंपनी का स्टॉक इंडेक्स जो है, ये भी अपने कोविड के पहले वाले हाई को इसने काट दिया था। अभी फिलहाल इसका एक जो एरिया है, ये वाला जो सब इसका लो बना था, उसी के ऊपर काम कर रहा है। जब तक यहाँ काम करे तब तक ठीक है। ये भी
हालांकि बहुत ओवरसोल्ड नहीं बोलेंगे, फिर भी ओवरसोल्ड है, क्योंकि वीकली में 38 अच्छा खासा ओवरसोल्ड माना जाता है। ये डेली का है इनका, तो डेली में 33 की आरएसआई है। लेकिन अच्छी बात है, अभी तक इसने अपना ये जो रिसेंट लो बना था इसको, इसी के ऊपर काम कर रहा है, तो देख के लग रहा है कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए विशेष। जर्मनी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी गड़बड़ हो चुका है ऑलरेडी। ये अपने सारे एक दो ये सबको तोड़ के नीचे आ चुका है ऑलरेडी। इसका जो कोविड के पहले का था इसको बहुत पहले ही ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो इसका चार्ट तो बिगड़ चुका है। तो अब इसको देखना होगा कि कैसे संभालता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये इसका जो है नीचे, अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है यहाँ पे। ये हम 62% रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो 11,300 पे आता है। तो यहाँ से अभी भी 800 पॉइंट दूर है, जो कम नहीं होते हैं। लेट्स सी क्या होता है, परंतु उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां की भी मार्केट क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है, चाहे कितने खराब स्टेट क्यों ना हो, संभाल लेना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। ये उनका डेली चार्ट पर है, तो डेली के लास्ट 3 दिन का जो कारोबार हुआ है वो संभाल के रखा है। एक तरह से गिरने के बाद का कंसोलिडेशन दिखा रहा है। होप फॉर द बेस्ट, इससे ज्यादा क्या बोलूंगा मैं। ये फ्रांस का चार्ट है, फ्रांस में भी सेम यही है। कोविड के पहले का हाई को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे कर चुका था। जब भी एक बार ब्रेक करता है तो वहां से संभावना होती है उसको वापस गड़बड़ करने की। तो एक बार, दो बार, तीन बार इसको रिटेस्ट कर चुका है, और इस बार इसको ब्रेक करके फाइनली नीचे आ चुका है। अच्छी बात है, पिछले वीक में इसको संभाल के रखा है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, और इस लाइन पर है। इससे और दूसरी बात अच्छी है कि अभी 50% के ऊपर ही है, तो यहाँ पर एक उम्मीद हम बोल सकते हैं है। ये हमारा फ्रांस का चार्ट है, तो इसका डेली बेसिस का चार्ट भी हम देखें तो ये भी नीचे गिरने के बाद एक जगह कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर चलने की थोड़ी तैयारी दिखा रहा है, और हल्के फुल्के आरएसआई में डाइवर्जेंस भी नजर आ रहे हैं। तो और कुछ नहीं, एक बाउंस बैक का कैंडिडेट तो बनता है फॉर श्योर। अब देखिए अमेरिका का विक्स है ये भी इतने गिरावट के बावजूद भी विक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये यहाँ पर अभी ऑल टाइम लो पर आ चुका है। इनफैक्ट पिछले 52 हफ्ते के लो पर अभी काम कर रहा है हमारा अमेरिकन मार्केट्स। और इसका जो विक्स है, विक्स का ये हाई को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, ये बार बार यहाँ से नीचे कूल ऑफ कर रहा है। तो ये काफी अच्छा हमको एक कंफर्ट जोन दे रहा है कि कुछ संभलने की गुंजाइश है वहां पे। हम थोड़े वर्ल्ड के आज सारे बाजार देखते हैं। ये ताइवान का मार्केट है, ताइवान का मार्केट भी अच्छा खासा करेक्शन करके नीचे आया है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसके पास पहुंचने की तैयारी पे है, उम्मीद करते हैं सपोर्ट ले लेना चाहिए। जबकि ये हमारा ताइवान का डेली बेसिस का चार्ट है, इसके जाते जाते कैंडल लास्ट में जो बनाया ठीक है, आज फॉलोअप अच्छा आ जाता है तो समझ लेंगे कि संभलने की रास्ता बन जाता है। ये शंघाई का है, 2007 से आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, मंथली बेसिस का चार्ट है। चाइना इतना तरक्की किया है पिछले 30 सालों में, सबने देखा है, लेकिन वहां के बाजार का क्या हाल है देखिए। वहां के मार्केट ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो बाजार जो काम करती है, इनका अपना तरीका होता है, इनका अपना नजरिया होता है। तो हम इनको सिर्फ प्योरली एक जो हम लोग मैक्रोस को या बहुत चीजों को देखते हैं उसके हिसाब से हम जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि बाजार कैसा जाएगा। ये सब डिपेंड करता है स्मार्ट मनी कहाँ पर रहने को तैयार है, और जिस भी कंट्री में जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है वहां की कंपनीज को कैसा वैल्यूएशन देने को तैयार है। चाइना के ऊपर ये दिखाता है साफ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों का नहीं है, इसलिए जब भी ऊपर जाता है बहुत जल्दी नीचे गिरा देता है। ये 2007 का है, इसके बाद 2014 में भी गया था, फिर नीचे आ गया, और अभी भी ऊपर जा रहा, तो जा ही नहीं पाया है। इनफैक्ट कोविड के बाद से आप देखेंगे हम लोग सबके बाजार वर्ल्ड के जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे, लेकिन चाइना तो अभी ऑल टाइम हाई छोड़ दीजिए, प्रीवियस हाई के पास भी नहीं पहुंच पाया। और एज अ बर्ड्स आई व्यू देख के बात करें तो इसका 50% चाल तक ही बाउंस बैक ले पाया है, और यहीं पर काफी मल्टीपल रेसन मिले हैं। तो ये साफ दिखाई देता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है चाइना, वहाँ के पैसे जो है वहाँ टिक नहीं रहे हैं, बाहर के पैसे वहां से निकलते हैं, जा रहे हैं। ये चाइना का डेली चार्ट है, डेली में देख लीजिए कंटिन्यूअसली ये भी नीचे गिरते जा रहा है। एक सपोर्ट की उम्मीद है 2900 पर, देखते हैं कैसा क्या करेगा। ये अपना यूके का है, लंदन का चार्ट। लंदन अपना कोविड के पहले का जो हाई था जस्ट वहां तक पहुंच पाया था, डबल टॉप बनाया है, फिलहाल साइडवेज काम कर रहा है, न ज्यादा नीचे जा रहा है न ज्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन कमजोरी तो
साफ दिखाई दे रही है। परंतु हमने देखा है जब जब इस जगह पर ये आ रहा है, ये जो लाइन बनी हुई है इसमें इसने बहुत अच्छा इसको सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं एक एटलीस्ट शॉर्ट पुल बैक ही कर सकते हैं। ये हमारा एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं आपको जापान का। जापान का ये चार्ट है 1989 से, जब जापान पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। उसके बाद से 89 से वहां के मार्केट्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। आज हम आ गए हैं 2022 में, यानी लगभग 33 इयर्स हो गए हैं जापान को, और अभी तक अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पाया है। अच्छी बात क्या है, ये जो गिरावट थी इसमें ये हर हाइस को एक एक करके ये ऊपर क्रॉस करते जा रहा है। तो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि जापान अपने लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड से बाहर निकल के ऊपर जाने की तैयारी में है। तो ये हमारा इंडिया के साथ आउट परफॉर्मिंग मार्केट होने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ये दिखाई दे रहा है। और वैसे भी चाइना से भी बाहर निकलते हैं लोग, तो उनके पास तो यही सब जगह बचेंगे, इंडिया है, जापान है, ताइवान है, कोरिया, ये सब बचेंगे। एक ये इंटरेस्टिंग आपको दिखाते हैं हम चार्ट, ये है कराची का। ये वो है कंट्री जिसको कोई किसी भी निगाह से नहीं देखना पसंद करता है, उसके बावजूद भी इनके कंपनी जो है 2008 से अभी तक इनके एक्सचेंज ऊपर की तरफ ही है और साइडवेज खड़े हैं। वहां पे कोई मतलब लोग ऐसा नहीं कि वहां पे लोगों का गिरावट है काफी ज्यादा जो है। तो ये संभले हुए मार्केट्स है। एक एक सेकेंड, ये हमारा श्रीलंका का चार्ट है। श्रीलंका जिसके बारे में इतना हल्ला मचा हुआ है कि पूरी देश बर्बाद हो गई है, जब ये हुआ था उस समय नीचे गिरा और बाउंस बैक तो इसमें भी आया है। तो ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं होता बाजारों में कि नाक के सीध में चढ़ता है या गिरता है। यदि कोई ज्यादा गिरावट देता भी तो पुल बैक तो कम से कम आता है। तो ये सब दिखा करके आपको हमने बहुत कुछ आइडिया कराने का कोशिश किया है। डॉलर इंडेक्स ये अपना जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, इसमें काफी हद तक कमजोरी का संकेत है। ऐसा नहीं कि नाक के सीध गिरेगा, ये ऊपर नीचे करता हुआ अब, लेकिन इसका जो हाई ये बन चुका है, इसको जल्दी से क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी बहुत हद तक कम हो गया है। फिलहाल के लिए ये इसकी स्थिति है। और ये डॉलर इंडेक्स का हमारा वीकली बेसिस पर है। तो वीकली में एक बहुत अच्छा इसने जो है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन किया है और अच्छे खासे डाइवर्जेंस है। इसको देख के लगता है कि हमको बहुत जल्दी आने वाले समय में इसमें वीकनेस थोड़ी और बढ़ती हुई दिख सकती है। और ये हमारा इंडियन करेंसी है। इंडियन करेंसी भी हमारा जो है ऊपर में एक जगह पे आके अब कंसोलिडेट कर रहा है और देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ऊपर जाना चाहिए। हालांकि इसको फॉलो डॉलर इंडेक्स के साथ ही करना है। तो ये हो गया वीकली के ऊपर में, ये भी ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी तक उतना दिक्कत दिखाई नहीं दिया है इसमें, कम से कम इंडियन करेंसी में तो नजर नहीं आया है। तो इसलिए जब तक ये जो इसका लो है 81 जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये हमने इसलिए आपको डॉलर का इस बार वो बना दिया है लेवल्स। तो आज के डेट में यदि 82 रुपीज 5 पैसा के नीचे जब तक है तब तक कोई बात नहीं है। इस वीक के लिए जब तक 81 रुपीज 55 पैसा के नीचे है तब तक कोई विशेष टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमको एक न्यूट्रल जोन हमारे लिए है। और मंथली लेवल के आपसे 8170 समझ लीजिए। तो जब तक हम 8170 के नीचे हैं तब तक हमको उतना दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जाएंगे तो दिक्कत एक बार शॉर्ट टर्म पेन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई सारी बातें। अब आते हैं अच्छे खबरों पर। अच्छी खबर ये है कि 5G सर्विसेज की लॉन्च 1 तारीख को हमारे पीएम साहब करने वाले थे, तो उसमें इन्होंने कर दिया है। और ये सारे दिग्गज जो हमारे इंडस्ट्री के सारे बैठे हुए दिखा रहे हैं और लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इंडिया में हो चुकी है। इसका हमको काफ़ी फायदा इसलिए मिलेगा, टेक्नोलॉजी चलती है इंटरनेट के ऊपर में, और इंटरनेट की स्पीड जितनी बढ़ेगी उतना हमको बाकी सब कामों को आगे ले जाने में फास्ट हमारी और फास्ट बढ़ेगी हमारी जो है। तो ये इसमें फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे ऑटो डेटा आए हैं। ऑटो का जो सेल्स हुआ है सितंबर महीने का वो बहुत ही बढ़िया रहा है, जिसमें स्पेशली टू व्हीलर का तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसमें आप देख रहे हैं ये सेल्स के फिगर है। यहाँ तक कि मारुति के अंदर में भी काफ़ी बढ़िया इनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं ये वाले वीक के अंदर में जो है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बाइडेन साहब ने पुतिन जी को कहा है कि आप जो है अपना जो जोग्राफिकल एरिया बढ़ा रहे हो
और आप जिस तरह से फॉर्मली यूक्रेन को अपने साथ ले रहे हो ऐसा हम नहीं करने देंगे, ये अपना उस तरह से बातें कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये वो चीज़ है कि अब दोनों आपस में मतलब अमेरिका जो है वो भी पूरा तैयार हो गया है कि अपने नेटो के साथ में मिल करके अब इसको जो भी इसको डिफेंड करना है वो करेंगे। ये पूरी खबर आपके सामने में है। तो ये खबर तो बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि इसके कारण कुछ भी गड़बड़ कभी भी हो सकती है। तो ये थोड़ा देखना, बहुत क्लोजली वॉच करने वाला है। इसीलिए हमको अमेरिकन मार्केट को देखने हैं कि इस सब एक्शन के ऊपर में कोई नेगेटिव और सामने वाले की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। ये हमारा अच्छा खबर है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार का भी हमारा बहुत बेहतरीन आया है। 26% हमारा राइज हुआ है 1,47,000 करोड़ का। और ये कोई एक महीने का नहीं है, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस हम लोग देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन बराबर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम लोग कम से कम 1,40,000 ये 1.4 लाख करोड़ के ऊपर 7 मंथ से हम लोग लगातार इसके ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये दिखा रही है हमारी इकोनॉमी में काफी ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, जो इतना बड़ा कलेक्शन दे रही है सरकार को। और सरकार के पास रुपया आएगा तो वो अपना जो है इंडिया में डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाता ही रहेगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो फेसबुक वाले, जो हमारे मेटा है, इनके मार्क जुबेकर सीईओ, इन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया पर ऑल इन हम लोग लगाने वाले हैं। इंडिया में जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, फेसबुक का, व्हाट्सएप वगैरह का, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और इसके कारण इनको इंडिया पे भरोसा भी बहुत है। इंडिया बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी अच्छा काम कर रही है इस समय, कम से कम पोस्ट कोविड और जो भी इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए इनको पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे इंडियन मार्केट में, और ये लोग यहाँ पे पूरा पैसा अपना जबरदस्त लगाने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक खबर है जो आपको काफी तक कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि यदि इस तरह की कंपनियां आएंगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे पीछे पीछे में यहाँ पे अपना पैसा लेकर के। तो ये आप खबर को अपना जाके और ठीक से देख लीजिएगा। ये एक और अच्छी खबर है कि आईफोन की एक और फैसिलिटी इन चेन्नई में स्टार्ट हो गई है। पहले फॉक्सकॉन ने किया था करीब 15-20 दिन, एक महीना पहले। अब ताइवान की पेगाट्रॉन ने भी अपना फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कर दिया है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर है ये हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब, जो फ्राइडे को इन्होंने 50 पॉइंट्स का रेपो रेट हाइक किया था, वो तो काफी हद तक इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उसके बाद की कमेंट्री बहुत अच्छी थी। वो था कि इन्होंने आरबीआई स्ट्राइक्स अ राइट बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ये ऐसा नहीं है कि बाकी देशों की तरह सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करके मन मुताबिक जो भी आता है वो काम करते जाएं। तो हमारे इंडिया सरकार जो है वो, और हमारे आरबीआई गवर्नर साहब, ये बाकी अदर वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल होल्डिंग करने वाले लोग, चलाने वाले लोग हैं, उनके कंपेरिजन में काफी अच्छा सूझबूझ दिखा रहे हैं। तो इनका ध्यान ग्रोथ इन्फ्लेशन का बैलेंसिंग करके चलने का है। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए है। तो इन सब बातों के बाद में मैं बहुत इजीली आपको समरी कर सकता हूं। अब हमको एक ही चीज देखना है। वैसे तो हमको सबको बहुत अच्छे तरीके से हमको हमारे मार्केट को आउट परफॉर्म करने हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम आउट परफॉर्म करते आए हैं अभी तक बाकी सारे देशों के कंपैरिजन में। जब वहां किए तो हम आपको आगे भी हम क्यों नहीं करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। ये होगी, ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होते आया है, क्योंकि बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी वहीं लगता है जहां पर कुछ बात होती है। तो इसीलिए वो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर में जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए हमको लेवल्स को फॉलो करने होते हैं। फिलहाल हमारा लेवल है आज का क्लोजिंग बेसिस में 16,900 निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए हमारा है 37,900। तो इसके ऊपर जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। और इसके नीचे भी हमको क्लोजिंग करता दिखे आज, अभी भी आपके पास 40 मिनट का समय रहेगा। जब तक आपको वीडियो मिला तब तक 20-25 मिनट का समय रहेगा। यदि उसके नीचे क्लोज करता दिखे तो एक बार बड़ा वाला नमस्ते करके साइड हट जाइएगा, हम बाद में फिर से आ जाएंगे। और जब तक उसके ऊपर, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस इन सब चीजों को देख करके है, क्योंकि देखो दोस्तों, बाजार के टॉप ऐसे माहौल पे नहीं लगते हैं। हम जब कंपेयर कर रहे हैं 2008 वगैरह के माहौल से, उस समय और अभी में फर्क है। उस माहौल में यूफोरिया था, बाइंग यूफोरिया था उस समय में, तो उस समय टॉप लगे थे। अभी हमारे यहाँ बाइंग यूफोरिया छोड़िए, माल ही नहीं है किसी के पास में।
और किसी के अंदर लेने की भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे माहौल में टॉप नहीं लगते हैं दोस्तों। ऐसे माहौल में होता है सिर्फ एक ही काम, वो होता है क्रैश, वो होता है टेम्परेरी, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। अचानक ही कोई एक ऐसा इवेंट आ गया जो किसी को नहीं मालूम था, मार्केट रिएक्ट कर दिया, उसके बाद वापस अपने आप को संभाल के ले आए, क्योंकि बाकी चीजें में कोई खराबी नहीं थी। स्पेशली जब लोगों का पैसा ज्यादा लगा नहीं होता है तो बाजार भी गिरने के लिए ज्यादा इसके पास गुंजाइश नहीं होती है। ये बाजार के काम करने का तरीका है, और ये मेरा छोटा मोटा सूझबूझ इतने सालों का जो बाजार को देख के मैंने अर्जित किया है वो आपसे शेयर किया। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त टॉप के बारे सोच रहे हैं, जो मेरे दोस्त माल को शॉर्ट करने के बारे सोच रहे हैं, जो मेरे दोस्त यहाँ से एग्जिट करने के बारे सोच रहे हैं, मैंने आपसे शेयर ये किया है कि वर्ल्ड का बड़ा पैसा यहाँ आने के लिए तैयार बैठा है। वो लोग पूरा फुल ऑन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और हम यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। तो अपनी अपनी सूझबूझ है, छोटे मोटे झटके आते रहेंगे बाजार में। वॉलेटिलिटी को हमको एज अ ट्रेडर हैंडल करना आना होगा, उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए। जब तक कंफर्मेशन नहीं हो छोटी क्वांटिटी में काम करें, नहीं करने की इच्छा ना करें, साइड बैठ के तमाशा देखें। एक बार सब गंदगी मिट जाए, ऊपर आ जाए, आपको ऊपर का लेवल बता दिया 17,500, 50 पॉइंट और बढ़ा लीजिए 17,550, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा बाजार अपने अच्छे खासे मूड में आ गया है, अब नीचे वापस नहीं जाएगा। तो मैंने आपसे आज बहुत सारी, बहुत लंबी, बहुत सारे हम जो पहले लर्निंग शेयर कर चुके हैं सबका रिव्यू कर दिए हैं। आज काफी समय के बाद हम पूरे वर्ल्ड के सारे मार्केट्स को, कमोडिटीज को, सबको देख लिए। गोल्ड सिल्वर सबका बहुत बुरा हाल हो चुका है, सारे के सारे उस जगह पर है कि सबको संभलने चाहिए, इन सबको भी संभल के ऊपर जाना चाहिए। बाकी सारी चीजें ठीक है, बस लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आपका ये अक्टूबर महीना बहुत बेहतरीन रहना चाहिए, सुखदायी रहना चाहिए और बहुत कमाई दे के जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।